नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक वर्ष के अंदर हुई अनुकंपा नियुक्ति के 38 अनुकंपा नियुक्ति की जांच कराए जाने पर 6 कर्मचारियों की नियुक्ति फर्जी निकली। संभागीय कमिश्नर BS जामोद ने 3 वर्ष पूर्व से हुए अनुकंपा नियुक्ति के दिए जाँच के आदेश। इसके अलावा भी हो सकती है फर्जी नियुक्ति। अब तक लिपिक सहित 6 लोगों पर दर्ज हुई FIR। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का खुला होने के बाद नित नए खुलासे हो रहे हैं। विजय स्कूल की कूट रचित दस्तावेजों के सहारे अनुकंपा नियुक्ति का मामला जैसे ही सामने आया, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। एक वर्ष के अंदर हुई अनुकंपा नियुक्ति में 38 नियुक्ति की जांच कराई गई तो 6 नियुक्ति फर्जी निकली, जिसके बाद तत्काल फर्जी अनुकंपा नियुक्ति में शामिल लिपिक सहित 6 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई गई है। मीडिया में खबरें आने के बाद एक और फर्जी नियुक्ति की शिकायत करने संभागीय कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि रत्नेश्वर प्रसाद द्विवेदी ने पिता के नाम से अनुकंपा नियुक्ति ले रखी है, जो कि यह अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए अपात्र है। अनुकंपा नियुक्ति पात्रता का नियम है कि परिवार में कोई भी व्यक्ति सास की सेवा में नहीं होना चाहिए, जबकि उक्त व्यक्ति की मां वर्ग 2 की शिक्षक के पद में पदस्थ थी, फिर भी झूठा शपथ पत्र देकर अनुकंपा नियुक्ति ले रखी है और रायपुर करचुलियान BEO ऑफिस में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हैं। महिला ने बताया कि इसकी शिकायत पहले भी DEO और JD ऑफिस में कर चुकी हूं, पर की कार्रवाई नहीं की गई। अभी कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी जो फर्जी अनुकंपा नियुक्ति की जांच चल रही है, इसी के साथ इसकी भी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मास्टरमाइंड कौन है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी के साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति करने वाली टीम के सभी सदस्य अपने अपने पद पर बने हुए हैं, उनको अभी तक हटाया नहीं गया। इससे जांच भी प्रभावित हो सकती है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए संभागीय कमिश्नर BS जामोद ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी रीवा में फर्जी नियुक्ति सामने आने के बाद 1 साल के अंदर हुए 38 नियुक्ति की जांच कराई गई, जिसमें 6 नियुक्ति फर्जी पाई गई, जिसमें कूट रचित दस्तावेजों के सहारे नियुक्ति के मामले में सिविल लाइन थाने में 6 लोगों के नाम से FIR दर्ज कराई गई है। वहीं फर्जी नियुक्ति के इतने मामले आने के बाद संभागीय कमिश्नर ने 3 पूर्व से पूरे संभाग में हुए अनुकंपा नियुक्ति की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे और भी फर्जी नियुक्ति मामले आने के आसार हैं। वहीं उक्त फर्जी नियुक्ति में दोषी मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। कार्यालय में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के बाद एक कई मामले निकल के आए फर्जी नियुक्ति। आपने शिकायत दी है तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, रीवा जिले में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, व्यापक स्तर में नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय में फर्जी नियुक्ति का अंबार लगा हुआ है। यदि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो व्यापक पैमाने पर फर्जी नियुक्तियां सामने आएंगी पूरे रीवा जिले में। वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी ने योजनाबद्ध तरीके से फर्जी नियुक्ति की है, जिसमें वहां से बाबू से लेकर और स्थापना व अन्य अधिकारी शामिल हैं। हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग से मांग की है कि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं जिनके अनुमोदन से, जिनके आदेश से ये दस्तखत हुए हैं, फर्जी अनुकंपा नियुक्ति जारी हुई है, जिसमें PPO नंबर 1 दस्तावेज, आधार कार्ड 1 दस्तावेज कई बार निकलते हैं, कई बार आते जाते हैं। तो इस प्रकार के बिना दस्तावेजों के परीक्षण के जिला शिक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद में होने वाले व्यक्ति 5-5 साल से अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण पेंडिंग है और नहीं हो रहे। और जिला शिक्षा अधिकारी ने लेन देन कर कुछ कूट रचित दस्तावेज बना के जब नियुक्ति कर दी तो उनकी भूमिका संदिग्ध है। मामूली सी जब जांच शुरू हुई तो 6 अभी तक फर्जी नियुक्ति आ चुकी है। अभी कितने मामले हो सकते हैं? अभी इसमें सैकड़ों नियुक्तियां हैं जो संदेह के घेरे में है। सभी संकुल के नियुक्तियां हैं जो संदेह के घेरे में। यहाँ तक ऐसी नियुक्ति है कि नाम परिवर्तन करके दोनों व्यक्ति नियुक्ति कर रहे हैं। रौरा संकुल की नियुक्ति ढूंढ ली जाए, इसी प्रकार रीवा शहर के अन्य संकुलों के रिकॉर्ड ढूंढे जाने चाहिए। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा संभाग को एक पत्र लिखा है, अनुरोध किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी को भी हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ FIR किया जाना चाहिए। यह मामला जब जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आया तो संज्ञान में कैसे आया, आपको किसने बताया? हमको ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि उनके संज्ञान में कैसे ये किसने बता दिया आपके संज्ञान? बाबू ने बताया या पत्र के माध्यम से बताया या मीडिया ने बताया, कैसे पता चला आपको ये बताइए। तो आपने अपने बचाव के लिए ये लिखा कि हमारे संज्ञान में आया, आप भी शामिल हैं। तो इस संबंध में हमने कमिश्नर रीवा महोदय को एक पत्र लिखा है, उसमें हमने अनुरोध किया है कि इनको हटाया जाए, वो अन्य अधिकारी अन्य कर्मचारी जो शामिल हैं उनको भी हटाया जाए जिला शिक्षा कार्यालय से। ऐसी जांच चल रही है क्योंकि अधिकारी वही बैठे हुए हैं,
जिन्होंने नियुक्ति की वो वहीं बैठे हुए हैं और जांच चल रही है, तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी क्या? यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पत्र के माध्यम से मैंने आयुक्त महोदय के माध्यम से अनुरोध किया कि तत्काल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिला शिक्षा कार्यालय में जो लोग बैठे हैं, जो संबंधित अभिलेखों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, अभिलेखों से अपने बचाव के लिए अभिलेख बना सकते हैं, तो उन संबंधित व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिए और विशेष तौर से जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को अटैच किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करनी चाहिए। तो कमिश्नर महोदय ने पत्र जारी किया है कलेक्टर रीवा को और कहा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करिए, ये अतिशीघ्र त्वरित कार्रवाई करके और अवगत कराइए कार्यालय को। उन्होंने पत्र जारी किया जिसमें लिखा है कि अतः प्राप्त शिकायत की मूलतः काफी आपको भेजी जा रही है, जिसमें त्वरित कार्रवाई करके अवगत कराई। त्वरित का मतलब जल्दी। और इस संबंध में हमने उनसे अनुरोध भी किया है कि व्यापक स्तर में गड़बड़ियां हैं और ये नियुक्ति इन्हीं के कार्यकाल में हो रही, फर्जीवाड़ा इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा और व्यापक स्तर में लेन देन का गिरोह शामिल है। आज मैं आपके सामने मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये एक नियुक्ति नहीं है, आपके माध्यम से जो नियुक्तियां आप सबने देखी है फर्जी, वो और भी नियुक्तियां हैं। इसकी बड़े स्तर में जांच होनी चाहिए। ये व्यापम का दूसरा रीवा व्यापम है। इस प्रकार व्यापम में फर्जीवाड़े में जिस प्रकार गिरोह पकड़े गए थे, उसी प्रकार ये व्यापम 2 है और व्यापम 2 यदि अच्छे से इसकी जांच हो जाए तो कई सफेद पोश, कई अधिकारी, कई कूट रचना करने वाले लोग इसमें शामिल हैं, जो बड़े व्यापक स्तर में नियुक्ति करा रहे थे, नियुक्ति में लेन देन कर रहे थे और एक गरीबों को लूटा जा रहा था कि आपके हम ठगी किया गया है। इसमें 420 का भी मामला बनता है और इस ठगी के गिरोह को भी पर्दाफाश किया जाएगा। हम भी लगे हैं, आपके माध्यम से भी ये बता रहे हैं कि गिरोह का पर्दाफाश बहुत जल्दी किया जाएगा और हमने आयुक्त महोदय से यह आग्रह किया। इसको हम प्रमुख सचिव को पत्र भेजेंगे, संचालनालय पत्र भेजेंगे और हम तो आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसकी स्पेशल एसआईटी गठित की जानी चाहिए और जांच कराई जानी चाहिए। क्या मामला क्या हुआ है? सर, ये फर्जी अनुकंपा नियुक्त के है, ये जो रत्नेश्वर प्रसाद द्विवेदी है और जस्ट ये हमारे सामने रहता है और इसकी माँ सहायक ग्रेड 3 में वहाँ पटेहरा में सहायक ग्रेड 3 प्राथमिक शिक्षक सहायक ग्रेड 3 में है और ये फिर भी फर्जी अनुकंपा नियुक्त लिया हुआ है। ये रायपुर के चुलियान डीओ ऑफिस में सहायक ग्रेड 3 में है जी। ये जैसा कि ये नियम है कि शिक्षा विभाग में एक व्यक्ति होता है, परिवार के दूसरे को नहीं अनुकंपा नियुक्त जी। इसकी जांच भी हुई है जैसा कि आप लोगों ने दस्तावेज दिखाया जी। तो क्या जांच के बाद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की? सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उससे हम असंतुष्ट हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अभी कमिश्नर कार्यालय में क्या बोला आपसे? क्या कमिश्नर कार्यालय में तो बोले हैं सर कि हम इसकी कार्रवाई करवाएंगे और इसकी पूरी तरह से जांच करवाएंगे, आप लोग मतलब संतुष्ट होके जाइए। कुछ पहले से मामले पेंडिंग है, ऐसी भी कुछ बात हुई थी उसमें सर? इसको भी जांच जी सर, बोल रहे थे कि अभी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उसके मतलब उसमें भी हम इसी को जोड़ के इसकी भी जांच मतलब पूर्ण रूप से करवाएंगे। शिक्षा विभाग में जो फर्जी नियुक्ति के मामले चल रहे हैं जी जी उसी में जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रभावती उपाध्याय है। तो ये आप इनको कैसे जानते हैं, जो शिक्षक है ये कैसे जानते हैं? सर, ये मेरे जस्ट सामने, घर के जस्ट सामने ही रहता है। इस वजह से जब ये रहने लगा वहाँ तो मुझे पता चला कि मतलब ये फर्जी अनुकंपा नियुक्त किया हुआ है, पहले तो पता नहीं था। और ये लगभग हमारे गांव का भी है, मतलब कुछ दूर पर है, 2-3 किलोमीटर। तो हालांकि मुझे पहले से नहीं मालूम था, लेकिन जब मालूम हुआ तो हमने इसके खिलाफ आवेदन दिया, लेकिन आवेदन में कोई कार्रवाई हुई नहीं अच्छे ढंग से। इस वजह से मैं यहाँ फिर आई। इसके पहले कहाँ गई थी आप? जेडी के पास? जी, जेडी सर के यहाँ भी गए थे और यहाँ डीओ सर के पास भी गए थे। यहाँ क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ हो गए सर, बोले हैं कि यहाँ मतलब हम पूरी तरह से इसकी जांच करवाएंगे। जेडी के यहाँ से क्या मिला? जी, डीओ में तो हो गया, कोई ऐसा कुछ नहीं बोले, बोले कि जो भी होगा तो वहाँ से होगा, जेडी सर के यहाँ से होगा। जेडी सर के यहाँ गए थे तो जेडी सर बोले कि अब यहाँ से जो होना था तो हो गया है, हमने कर दिया है यहाँ से कार्रवाई, और बाकी अब जो होगा ऊपर से होगा, हम यहाँ से अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, साफ मना कर दिए। कंपनी के बाद कई मामले निकल के आ रहे हैं, आपने जांच के आदेश दिए थे, कभी तक क्या जांच हुई? देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में
ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति फर्जी तौर पे हुई है। ऐसी स्थिति में शिकायत के आधार पर जांच करवाई गई। 38 प्रकरणों की जांच कराई गई और उसमें ये पाया गया कि एक साल भर के अंदर अंदर 6 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण फर्जी पाए गए हैं। जब ये स्थिति पाई गई तो जो संबंधित जिन्होंने कि कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई की गई है। साथ ही जो लिपिक जो कि मुख्य जिम्मेदार होता है पूरी फाइलों का संधारण करने के लिए उसकी भी संलिप्तता पाए जाने पर उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। साथ ही वहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं, योजना अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उनके जवाब आ चुके हैं और उनका परीक्षण करके तदनुसार आगे कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ हमने जिला रीवा की जो पोजीशन है उसको देखा कि फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, तो आगे और भी ऐसी संभावनाएं को दृष्टिगत रखते हुए हमने संभाग के सभी जिलों में दल गठित कर दिए हैं और अगले 3 साल पिछले 3 सालों में जितने भी अनुकंपा नियुक्ति हुई हैं उन सभी का वो दल परीक्षण करेगा। सर, ये जो जिला शिक्षा अधिकारी रीवा है जो कि यहाँ का मामला खुला हुआ है, तो अभी भी वही पद पर बैठे हुए, तो क्या जांच प्रभावित नहीं होगी ऐसे? उनका जवाब आया है, आज ही आया है, हमें प्राप्त हो चुका है। हम उसका परीक्षण करेंगे और तदनुसार फिर आगे कार्रवाई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।